कहते हैं कि इंसान मरने के बाद अपनी सबसे कीमती चीज अपने साथ नहीं ले जाता, वह उसे पीछे छोड़ जाता है, कभी यादों के रूप में तो कभी शब्दों के रूप में और कभी एक ऐसी आखिरी इच्छा के रूप में जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती है। मेरे दादाजी की भी एक आखिरी इच्छा थी और एक अजीब बात यह थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, न कभी शिकायत की न कभी जिद की। लेकिन मरने से 2 दिन पहले उन्होंने जो कहा उसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने जिंदगी के अंतिम समय में छूटती हुई सांसों की आवाज में कहा, मरने से पहले मुझे अपने गांव वाले पुराने बरगद पेड़ के नीचे एक बार ले चलो। थोड़ा रुके और फिर बोले, और वहां की मिट्टी का एक मुट्ठी हिस्सा मेरे हाथ में रख देना। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर किसी की धड़कन सुनाई दे रही थी, क्योंकि वह गांव, वह बरगद का पेड़ और वह जमीन सब कुछ हमारे परिवार से लगभग 40 साल पहले छूट चुका था। और सबसे बड़ी बात, उस गांव के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसके बारे में घर में कोई बात नहीं करना चाहता था। उस समय शाम के लगभग 6 बजे थे। सर्दियों की हल्की ठंड कमरे में घुल चुकी थी। दादाजी बिस्तर पर लेटे हुए थे, कमजोर शरीर, धीमी सांसें, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। कमरे में पिताजी, चाचाजी, बुआएं और हम सब मौजूद थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, सब बस एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने बचपन से दादाजी को हमेशा मजबूत देखा था। वे सुबह जल्दी उठते थे, बागीचे में पौधों को पानी देते थे, अखबार पढ़ते थे और शाम को चुपचाप बैठ जाते थे। लेकिन उस दिन पहली बार लगा कि समय भी किसी को हरा सकता है। पिताजी कमरे से बाहर आए, चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर बाबूजी की यही आखिरी इच्छा है तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन उनकी आवाज में डर भी था और चिंता भी, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह अतीत में लौटना था। उस रात घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। हर किसी के मन में वही सवाल था, आखिर उस गांव में ऐसा क्या था जिसे दादाजी आखिरी समय में याद कर रहे हैं। साल 1978, जब दादाजी जवान थे, लगभग 30-35 साल के। गांव छोटा था, कच्ची सड़कें, टूटी हुई दीवारें और हर तरफ खेत ही खेत। दादाजी के पास लगभग 12 बीघा जमीन थी। परिवार बड़ा था, 3 बेटे, 2 बेटियां और पत्नी। सबकी जिम्मेदारियां, सबकी उम्मीदें। लेकिन फिर समय बदल गया। पहले सूखा पड़ा, फसल खराब हो गई, फिर दूसरा साल भी वैसा ही गया और तीसरे साल घर की हालात टूटने लगी। रातें लंबी हो गई थी। दादाजी चौपल पर बैठकर आसमान देखते रहते, जैसे किसी जवाब की तलाश कर रहे हों। उसी समय बच्चों की पढ़ाई का सवाल उठा। मास्टर जी घर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारा बड़ा बेटा
बहुत तेज है, इसे शहर भेजो। दादाजी हंस पड़े। मास्टर साहब, घर चलाना मुश्किल है, शहर कैसे भेजूं? लेकिन वही वाक्य उनके दिल में चुभ गया। एक रात दादी जी ने कहा, जमीन बेच दो, लेकिन बच्चों को मत रोको। यह वाक्य साधारण नहीं था, यह त्याग था। दादाजी चुप रहे। लंबी खामोशी के बाद बोले, अगर जमीन चली गई तो गांव क्या कहेगा? दादी ने जवाब दिया, अगर बच्चे चले गए तो हम क्या कहेंगे? बस उस दिन फैसला हो गया। परिवार शहर आ गया। छोटा किराए का घर, कमाई सीमित और संघर्ष अनगिनत। दादाजी ने छोटे मोटे काम शुरू किए, कभी चौकीदारी, कभी दुकान का काम, कभी मजदूरी। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं छोड़ी, बच्चों की पढ़ाई। दादी ने अपने गहने तक बेच दिए, कभी शिकायत नहीं की। लेकिन एक चीज हमेशा अधूरी रही, दादाजी कभी गांव वापस नहीं गए, कभी नहीं। जब भी कोई पूछता गांव क्यों नहीं जाते, तो ये बस कहते, अब वहां कुछ नहीं बचा। लेकिन सच कुछ और था। अब वही कहानी वापस आती है। दादाजी 87 साल के हैं, कमजोर शरीर लेकिन मजबूत यादें। उन्होंने गांव जाने की इच्छा जताई। सब चौंक गए, लेकिन कोई मना नहीं कर सका। लंबा सफर, शांत रास्ते और खिड़की से गुजरते खेत। दादाजी बस बाहर देखते रहे, कभी मुस्कुराते, कभी आंखें भर आती। गांव पहुंचे, सब बदल चुका था, लेकिन बीच में वही बरगद का पेड़ खड़ा था। दादाजी ने उसे देखा और बस इतना कहा। यही है, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, मैंने जमीन नहीं छोड़ी थी, मैंने एक वादा छोड़ा था। दादी का त्याग याद आया, बच्चों की मेहनत याद आई और अपनी पूरी जिंदगी याद आ गई। उन्होंने मिट्टी हाथ में ली और मुस्कुराए। अब कोई पछतावा नहीं। 2 दिन बाद दादाजी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनकी डायरी में लिखा था, मेरी असली संपत्ति जमीन नहीं, मेरे बच्चे हैं। यह कहानी हम सबको यही सिखाती है कि असली विरासत संपत्ति नहीं होती, असली विरासत त्याग होता है। धन्यवाद। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।